गाइस ये जो आप देख रहे हो ये कोई बीच स्विमिंग पूल नहीं है, ये है मेरठ रोड NH58 हाईवे। और इस पे आप देखो कितना पानी भरा पड़ा है, बुरा हाल है गाजियाबाद में। परेशानी के दिमाग को कुछ नहीं होने का है? तू तो समझदार है, तू मेरे को समझावे है और मैं तेरा के रोना नहीं चाहती। कोई बात परेशान हो देगी बिल्कुल ना। कितना पानी भरा पड़ा यार। पानी भरा पड़ा है, इस वजह से और जाम तो आज लगता ही है, और बारिश की वजह से और जाम। आज हम ऐसे फंस चुके हैं, इतनी बुरा कीचड़ और ये पगडंडी जैसा रास्ता है, बहुत ही छोटा सा, अगर दूसरी गाड़ी आ जाए तो फंस जाए ऐसा रास्ता है। और बहुत मुश्किल से हम लोग चल रहे हैं। देखो साइड में कुछ सब जगह जाम है, गाँव से निकल के जाना पड़ रहा है, नहीं तो फिर जाम में खड़े रहो घंटों। और अभी हमें मेन रोड पे आने में 600 मीटर का रास्ता है। 600 मीटर के रास्ते के बाद हम जो है मेन रोड पर पहुंचेंगे, वो भी नहर वाली रोड पर। इतना ज़्यादा बुरा हाल है कि बस क्या बताएं। कुछ ऊपर से बारिश और कीचड़, वो अलग। समझदार है, तू मेरे को समझावे है और मैं तेरा के रोना नहीं चाहती। कोई बात परेशान हो देगी बिल्कुल ना।
दे दी थी मैंने वैसे। उसका उसकी तो वहीं बांधे होंगे। पूरा खा लो, पकड़ लो। दीदी यूनिक पिलर मिटने वाला नहीं है। तो क्या हुआ, अच्छी बात है तो। ऐसे काम करने क्यों है? क्या क्या कह रहे हो साहब? डरना जरूरी है तुम्हारा, इसलिए नहीं बताओगे। क्या गाना गाओ ना, हमने तो ये करा दिया, वो करा दिया। वही आप खा लो। थोड़ा कम दे दो, कम है ये तो? बहुत ज्यादा हो गए। नहीं नहीं ज्यादा नहीं है। बहनों से बढ़ के कोई नहीं होता है दुनिया में। और बहन से कोई भाई बहन से अच्छा, कौन सिटी में? अरे कौन सिटी तो रोज चक्कर लगता है हमारे में। वही वाला तो कौन सिटी में? अच्छा 12th एवेन्यू में, 11th एवेन्यू में। तो वहाँ तो आता रहता है ना, वापस जाएगा, आ जाएगा ना सब। पास में ही है। वहीं से निकल के जाता है हमारे वहाँ से, है ना? अच्छा अच्छा। मुझे कुछ लगता है। बद्रीनाथ कहने लगे मुझे यहाँ से बुला दिया। सुनिए मैं वृंदावन चाहिए। हाँ, मैं यहाँ से चला गया कि वहाँ से लिए वर्षा में, और पता नहीं चले अच्छा बद्रीनाथ चले। बाइक से गए थे शायद? नहीं गाड़ी से गाड़ी से गए गए। थे। समस्या हो रही है। और ऐसे अभी हमारा ना तो ध्यान देखना। क्या हुआ उसका गाड़ी का क्या हुआ? उसका ना सब कुछ उधर से गया, सब छूटता चला गया उससे। वो चीज का दुख ज्यादा है। अगर उसको उससे एक्सीडेंट हुआ तो उससे वो खत्म हो जाता, तो इतनी दिक्कतें नहीं होती जितनी हमने उसके तलाक गाड़ी में तेल खत्म हो गया। हमने कहा भाई तेल पंपे पे तेल नहीं दे रहे, पंपे पे लड़ाई बज गई, दिमाग खराब होगा। जोशी मठ आ गए, नीचे उतर गए, बैंक के बाहर खड़े हो गए। कहने लगे मुझे पेट्रोल नहीं है, गाड़ी किस तो चलेगी? मैं कहा भाई पेट्रोल नहीं है। कहने लगे बोतल उठाओ वे बड़ी नाली में। हमने ठा ली। कह रहा मोटरसाइकिल पे से काट दो। मैं कहा मैं तो नहीं काटने का। मैं खड़ा, मैं किस लिए हूँ यहाँ? बहुत जोर की है। मैंने कहा पीछे पुलिस भी आ रही। नीचे बैठ जाओ, बाइक पे जाओ, पहले बाइक पे ऐसे रख दो, फिर धीरे धीरे उस पे बाइक नीचे बैठ के बाइक खोल के अपना कर लो। हमने 2 बोतल भरी, चल किसकी बाइक में से? 4-5 लीटर तेल का पेट्रोल इकट्ठा करा। किसकी बाइक में से? जिसकी खड़ी थी ओह, सबकी मैं से मार दिया भाई। भाई मन ने गोली ना रामवीर ने। ऊपर ही। हाँ जोशी मठ में। अच्छा। जोशी मठ में, वो बाजार से नहीं है, जोशी मठ में आश्रम है गुरु जी का, वहाँ फाड़ लिया पेट्रोल, गाड़ी भरी। कह रहे हाँ अब ऋषिकेश तक जाएगी। भाई हम बारिश पड़ रही है। ऋषिकेश आके गाड़ी दे दी ना रामवीर को। मैं कहा भाई मुझे इस पे विश्वास था, चाहे इन्होंने पी रखी पी रखी, लगी, गाड़ी मुझे इस पे चला- विश्वास गाड़ी था। अच्छी चला रहा है। मैं कहा चाहे कुछ भी करेगा। मैं कहा भाई यहाँ रोक दे, तू गाड़ी दे रहा है, यहाँ इतनी पहाड़ी नहीं है, इतना ना डर है, आगे बैठ जा, बैठ चल। मैं कहा मैं जाता नहीं, मैं अपना आप आ जाऊंगा, जिसको मैं आऊंगा बाजी भी जिद कर दूंगा मैं। आगे को आ जाएगा तू मेरे साथ। ये मैं लम्बा घर चल, तू आते तेरा भी इलाज मैं करूंगा। ओ भाई से गुस्सा आ जाएगा, मैं जाने का नहीं। भैया देखो थारे पे विश्वास नहीं करना,
सारी बड़ाई मार रहा था सही कह दियो। यो, ये जबरदस्ती भाई में बैठ गया के रामवीर क्या कर रहा मगा भैया ये उठ रहा आगे से नकर लेंगे को होगी भाई बस पता नहीं अपनी इसी केस से नीचे की स्रोत रहे बहुत ड्रामे हुए नीचे आके क्या करा इनने ऋषिकेश ऐसे मुड़े जब हरिद्वार की तरफ को मुड़े तो वहां साइड में पंप था इनने कहा बोले मैं लैट्रिन कर रहा हूँ भाई 1.5 घंटा हो गया रामवीर को पसीना आ रहे मैं गाड़ी में पड़ा ओह जल्दी खड़ा हो मुझे लैट्रिन में जा 1.5 घंटा हो गया न समय इतना कुछ भी हो सके गेट नहीं खोलना मैंने टुक मारे नहीं सू टुक मारे बस मैं गाड़ी में से पहन गया इसके वाले जूते और जूते पहन के फिरते टाइट करे और वरना हमारी गेट को लाल पड़ा वुडलैंड वाले हाँ वुडलैंड वाले तो बहुत चलाए भाई भाई वुडलैंड वाले जूते पहन गया सुन वुडलैंड वाले जूते पहन गया मैं वरना हमारी गेट में लाल धड़ाम गेट टूट गया गेट टूट के इसके ऊपर गेट टूट के इसके ऊपर गिर गया यो नींद में फोन इसके दोनों नीचे पड़े और लैट्रिन में नंगा नु बैठा अब उठा नहीं मालिक के गेट पे वो गिर गया सिर्फ मैंने गेट खाया साइड में लगाया मनीषू खड़ा हो कहाँ है तू फोन तेरे नीचे पड़े भाई बड़ी मुश्किल में ठा के उसे उठाया मेरी ने मुंह धोया सही हुआ हम कहाँ हैं चाय पी जब जाके वहां से शांति हुआ बड़े कांड करता था बहुत ज्यादा। ये इसको नींद आने की प्रॉब्लम तब से हुई जब अपनी शादी में मुझे पहले लेने गया ना भाई दूज पड़ रही थी भाई दूज पे आया सुबह सुबह मैंने कहा तुमके साथ चलूं 10 दिन पहले मैं आ गई तो मुझे लेने आया देवान साथ में था इसके और इसने हम भाई में गाड़ी लगा दी सोनू मतलब देहरादून वाला बताया अंदर ट्रिपलिंग वाला ये ना बहुत काम हेलो गाइस गुड मॉर्निंग टू ऑल वेलकम टू शिवा शर्मा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बना रही हूँ ब्लॉग और देखिए मैं कहाँ बैठी हूँ पता चला नहीं पता चला मैं बताती हूँ। हम लोग थाना भवन से निकले हैं एक्चुअली हम लोग शाम को 7 बजे निकले थे वहाँ से लेकिन जैसे हम निकले तो आंधी तूफान बारिश इतना भयंकर आ गया कि हम आधे रास्ते से वापस गए शामली से। फिर इन्होंने कहा रिस्की बहुत ज़्यादा है सामने आगे जाके वन वे रोड भी आएगी तो इसलिए फिर हम लोग वापस चले गए फिर रात को और सुबह 6 बजे मैं उठी हूँ और 6 बजे उठ के हम बिना नहाए हुए ऐसे ही निकल लिए और अब यहाँ आके चाय पी रहे हैं। चाय हालांकि घर भी पी के है तो थोड़ा नींद आ रही थी क्योंकि रात को लेट सोए थे फिर हम लोग तो अब नींद आ रही थी तो मैं सोचा यहाँ पर रुक के चाय पी लेते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कल राखी थी राखी का त्यौहार हो गया है मेरे भाई के बिना पर मुझे ऐसा लगा नहीं कि वो मेरे साथ नहीं था। मैंने उसकी फ़ोटो उतार के उसको टीका वीका किया राखी वाखी बांधी मुझे ऐसा लगता है मेरी सारी बातें सुन रहा है और वो मेरे साथ है इसलिए मैंने अपने मन को थोड़ा सा मजबूत करके रखा और ठीक था अच्छा लगा जो भी था। सब लोग आए काफ़ी लोग आए उसके कुछ बनाए हुए बहुत अच्छे गहरे रिश्ते हैं उसके दोस्त हैं उसके भाई हैं उनसे उसका बहुत अच्छा व्यवहार था तो उन सब ने कल राखी बंधवाई सब ने टीका करवाया तो अच्छा लगा लोगों ने सम्मान दिया अच्छा लगा। मम्मी पापा से मिल के आई तो उन्हें भी अच्छा लगा मम्मी पापा क्योंकि मैं जा नहीं पाती उनके पास तो मम्मी पापा को भी बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं मतलब किसी न किसी वजह से रात में रुकना पड़ गया तो वो बड़े खुश हो गए थे। जब मैं शाम को 7 बजे जा रही थी तो वो कहती अभी अब तो सब गए हैं अब तो चल देगी कोई बात भी नहीं कुछ नहीं। फिर जब मैंने कहा अब तो जाना पड़ेगा शिवाय को ट्यूशन था सुबह 10 बजे फिर मैंने जब हम वापस गए बारिश के बाद तो फिर अब मैंने सुबह जब मैं उठी तो उसकी मैम से बात करी अब ट्यूशन मैंने शाम का कराया है और घर जाके सारे काम वाम कराऊंगी मेड वेड आएगी बहुत सारी चीज़ें अब घर जाके बाकी आपको दिखाऊंगी घर का माहौल कैसा रहता है। यहाँ पियेंगे हम चाय और आपको दिखाएंगे बाय।